ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कोरोना की दूसरी लहर से हम अभी निपटे भी नहीं हैं कि तीसरी लहर सामने खड़ी है और ये बच्चों पर घातक बताई जा रही है। ऐसे में डूंगरपुर जिले में पिछले 10 दिन में आए 315 केस 18 साल से कम उम्र के बताए जा रहे हैं और ये संक्रमित तीसरी लहर की ओर इशारा कर रही है। तीसरी लहर को देखते हुए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग तैयारियों में जुटा है। डूंगरपुर में बच्चों में बढ़ रहे खतरे को देखते हुए तैयारियां कर ली गई हैं। जो बच्चे संक्रमित आए हैं उनमें गंभीर लक्षण नहीं हैं। इसके चलते सभी को होम आइसोलेट कर उपचार किया जा रहा है। वहीं समय समय पर मेडिकल टीम घरों तक जाकर उनका फीडबैक ले रही है। अकेला था तो मदर ने और 0 से 12 की कैटेगरी में वर्तमान में जिले में 50 से भी कम बच्चे संक्रमित हैं और पर डे के 2-3-4 केस आते हैं। वो इसलिए आते हैं कि उनके परिजन संक्रमित हो जाते हैं और साथ में बच्चे रहते हैं, इसलिए वो भी आ जाते हैं। जिले में पिछले 6 महीने में ना ही तो किसी बच्चे की कोरोना से डेथ हुई है और ना ही ऐसा कोई सीरियस केस आया है जिसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाना पड़े। एक केस में क्योंकि उसके पेरेंट्स संक्रमित थे, मदर भी हॉस्पिटल में थी, बच्चा घर पे अकेला था तो मदर ने उसको हॉस्पिटल में अपने साथ रखा था। वो भी स्वस्थ था। व्यक्तिगत मेरे द्वारा भी 1-2 बार मुलाकात उनसे की गई थी। रूप से कोई वर्दी नहीं हुई है। तो तैयारियों को लेकर जो जिला कलेक्टर हैं डूंगरपुर के सुरेश कुमार ओला जी, उन्होंने अपनी बात सामने रखी, लेकिन फिर भी कुछ सवाल ऐसे बच जाते हैं जो जिनका जवाब उनसे लेना जरूरी है। हमारे साथ डूंगरपुर से सुरेश कुमार ओला जी, जिला कलेक्टर साहब लाइव जुड़ गए हैं। कलेक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो बच्चों के लिए चुनौती है वो इसलिए थोड़ी सी बड़ी हो जाती है क्योंकि बच्चे खुद को संभाल नहीं पाते, उनके साथ माता पिता को भी रहना पड़ता है। तो किस तरह की दिक्कतें और किस तरह की चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों का सामना करने के लिए डूंगरपुर प्रशासन कैसे तैयार है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इसमें सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि वर्तमान में पिछले 10 दिन का जो डेटे का पूरा एनालिसिस हमने करवाया है उसमें जो तथ्य सामने आए हैं वो मैं रखना चाहूंगा। लगभग 200 के लगभग ऐसे बच्चे हैं जो 18 साल या 19 साल से नीचे के हैं, वो संक्रमित हुए हैं। और इसमें अगर जो छोटे बच्चों की कैटेगरी है 0 से 12 साल जिनको हम मानते हैं, उनकी संख्या लगभग 55 है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि रोजाना के 4 से 5 बच्चे इस संक्रमण की जद में आ रहे हैं। और पिछले 5 दिन के आंकड़े में आपको बताऊं तो ये पिछले 5 दिन के मिला के हमारे 14 बच्चे हैं जो कि 12 साल से नीचे के इस जद में आए हैं। तैयारियों की जहां तक बात है तो हमारे पास में पूरा डेडिकेटेड पीडियाट्रिक्स का वार्ड भी है और अभी वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डूंगरपुर में 9 पीडियाट्रिशियंस हमारे पास में कार्यरत है। और जैसा इसमें ऑक्सीजन की नीड होती है या दूसरी ऑक्सीजन मास्क चाहिए वो स्मॉल साइज की चाहिए, तो इसके लिए लास्ट वीक में भी हमारे यहाँ पर मीटिंग रखी गई थी और उन सभी डॉक्टर्स की एक टीम बनाई गई है पीएमओ और प्रिंसिपल की अध्यक्षता में। उन्होंने रिक्वायरमेंट्स भी प्रशासन को दे दी है। तो आगे की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए अभी बच्चों के लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत है वो प्रोक्योरमेंट की हमने तैयारियां शुरू भी कर दी है। इसके अलावा हमारे पास में 100 बेड का एक डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर है जिसको वर्तमान में भी हम उपयोग में ले रहे हैं। उसमें सारे कमरों में अटैच लेट बाथ है, बच्चों को भी रखा सकता है, साथ में अगर जरूरत पड़े तो उनके पेरेंट्स भी रख सकते हैं। तो वो तैयारी भी हमारे पास में है। अगर जरूरत पड़ी और इतनी संख्या में बच्चों को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा तो हम उस 100 बेड कैपेसिटी जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से अलग है उसको भी यूज करेंगे। तो इस तरीके से मैं मानता हूं कि अभी तैयारियां हमारी ठीक है और कुछ और रिसोर्सेज जो हमें चाहिए उसकी हम तैयारी आगे कर रहे हैं। कलेक्टर साहब, डूंगरपुर की अगर हम बात करें तो वहां का जो इलाका है, काफी सारा इलाका ऐसा है जो आदिवासी है और अक्सर ये देखा जाता है कि जो तबीयत जब खराब होती है, चाहे बच्चों की या बड़ों की, तो वो जो झाड़ फूंक का इलाज है उस तरफ की उनका ज्यादा विश्वास रहता है। तो ऐसे में आपकी चुनौती बढ़ जाती है। देखिए, अस्पताल तक अगर वो आ जाते हैं तो इलाज आपकी तरफ से पुख्ता इंतजामात हैं, सब हो जाएगा, लेकिन उनको इससे जागरूक करना कि झाड़ फूंक इसका इलाज नहीं है, और चूंकि आदिवासी इलाके ज्यादा हैं तो उनको इस बात के लिए कन्विंस करना कि डॉक्टर ही इसका सही इलाज कर पाएंगे और बहुत जल्द अगर वो डॉक्टर के पास आएंगे तो इलाज सही होगा, ये किस तरह से चुनौती को बढ़ा रहा है? जी, आपकी बात से मैं पूर्णतया सहमत हूं। और मैं बताना भी चाहूंगा कि जब वैक्सीनेशन की बात जिले में आई थी तब लोगों में एक तरीके की भ्रांति थी कि शायद इससे कहीं डेथ हो सकती है या ये भविष्य में चल के संकट करेगा। तो उस समय भी हमने सारे जनप्रतिनिधियों से, हमारे स्थानीय एमपी साहब से, एमएलए साहिबान से, जिला परिषद सदस्य से, सरपंच संघ से आह्वान किया। उनके लोकल स्थानीय जो हमारी वागड़ी बोली होती है उसमें वीडियो बनाए, मेरे द्वारा भी सर्कुलेशन में कई सारे वीडियोस डाले गए और सभी सरपंचों के साथ में वीसी की गई, उनको समझाया गया। तो उसके बाद में जिले में वैक्सीनेशन में भी काफी अच्छा इंप्रूवमेंट आया और राजस्थान लेवल पे भी डूंगरपुर ने अच्छा किया। इसी प्रकार कोरोना की जहां तक बात करते हैं तो
महीने भर पहले जब एक ट्रेंड आया था कि 45 साल से नीचे के लोगों की डेथ होने लगी है, तो उसमें हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का एनालिसिस था उसमें हमें एक चीज पकड़ के आई कि ग्रामीण क्षेत्र से लोग 5-7 दिन तक या तो मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, स्थानीय स्तर पर डॉक्टर को बिना दिखाए कुछ मेडिसिन ले लेते हैं, जो कि वहाँ के जो डॉक्टर्स होते हैं उनसे लेते हैं। इसके बाद में इसके इसके बाद हमने एक 30 ऑफिसर्स की टीम बनाई, जिसमें मैं स्वयं, हमारे जिला परिषद सीईओ, एडीएम और 30 अन्य जिला स्तरीय अधिकारी हैं, उनको हमने 12-12 पंचायत अलॉट की। उन सभी पंचायतों में हमने दौरे किए, वहाँ की जो कोर कमेटी है उसकी मीटिंग ली, वहाँ के सरपंच साहब है उनको इसके बारे में सेंसिटाइज करवाया, और पूरे डूंगरपुर की 353 पंचायतों को हमने एक वीक में कवर किया, सभी जिला स्तरीय अधिकारियों ने। इससे पूरे जिले में एक इम्प्रूवमेंट आया, और मुझे भी इस चीज की खुशी है कि पिछले 10-15 दिन में डूंगरपुर जिले में 45 साल से नीचे की कोई भी ऐसी डेथ नहीं हुई जो हमारे लिए चौंकाने वाली हो, या व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ था और उसकी डेथ हो गई। तो ये इसी प्रकार के प्रयास हम आगे भी करते रहेंगे। आदिवासी क्षेत्र है, जनता को जागरूक करने की हमारी जिम्मेदारी है, इसके लिए मैं भी समय समय पर मेरे वीडियो जारी करता रहता हूँ, और चाहे वैक्सीनेशन की बात हो या दूसरी चीज़ों की हो, कोरोना के रिगार्डिंग अवेयरनेस हो, तो यहाँ की स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है उनसे भी हम रिक्वेस्ट करके, और स्थानीय जो लोकल लैंग्वेज होती है उसमें वीडियोस तैयार करवाते हैं, उनको सर्कुलेट भी करवाते हैं, और अलग अलग जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, उनके माध्यम से भी ये चीज़ें उन तक पहुंचाई जाती हैं। एक आखिरी सवाल और कलेक्टर साहब, अब ये इसका कोई सर्वे या कोई एनालिसिस हो पाया है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पिछले 10 दिन में अचानक से इतने बच्चे, क्योंकि बाकी अगर हम पूरे प्रदेश की बात करें वहां इतने बच्चों के मामले सामने नहीं आए हैं, यहां पर अचानक से बच्चों की बीमार होने की तादाद बढ़ना, क्या कोई सर्वे या कोई एनालिसिस सामने आया है? इस पे अभी टीमें हमारी काम भी कर रही है, और मैंने जो भी प्राइमरी एनालिसिस करवाया है उसमें मैंने मार्च के महीने में टोटल हमारे जितने में कितने पॉजिटिव केस आए और उसमें से ये बच्चे हैं ये कितने आए, वो एक ट्रेंड मैंने नोट किया है। और मार्च का, अप्रैल का और मई का अगर हम पर डे केसेस की संख्या निकालें तो वो सेम ही आ रही है। यानी कि अगर मेरे जिले में मान लीजिए 300 पॉजिटिव केस आते हैं तो उसमें से 3 से 4% इस एज ग्रुप के बच्चे मार्च में भी आ रहे थे, वो अप्रैल में भी आ रहे थे और मई में भी आ रहे थे, और ये सारे के सारे बच्चे एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। और इसमें एक और जो ट्रेंड सामने आया वो आया है कि अभी जैसे पिछले 10 दिन का भी मैंने करवाया, तो ये इतना बड़ा नंबर नहीं है, 512 मैंने कहीं पे पढ़ा था, बट रियल में ये 200 के लगभग है, और ये भी पिछले 14 दिन के एक्टिव केस का टोटल है। इसमें अगर 0 से 12 की कैटेगरी की बात करें तो वो लगभग 55-56 बच्चे हैं, पर डे 4 से 5 बच्चे आते हैं, वो मैक्सिमम वही बच्चे आ रहे हैं। जैसे आज की रिपोर्ट का मैं आपको बताऊं, 2 बच्चे हमारे पॉजिटिव आए हैं, उनके पेरेंट्स भी पॉजिटिव हैं। तो पेरेंट्स के साथ रहने के कारण स्वाभाविक है कि छोटे बच्चे उनके साथ ही रहते हैं दिन रात, तो उनका पॉजिटिव होना लाजमी है। और इन सभी केसेस में ऐसी अभी गंभीरता सामने नहीं आई है कि किसी बच्चे को हॉस्पिटल में हमें ले जाना पड़ा, या ऐसी गंभीर अवस्था में कोई बच्चा पहुंच गया हो जहां से उसकी जान को खतरा बना हो। बट फिर भी क्योंकि कोरोना की चुनौती है, हमें तैयार रहने की जरूरत है। लगातार हमारी टीमें काम कर रही है, डॉक्टर्स की, स्पेशली पीडियाट्रिक्स की टीम हमने बनाई है, और क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल रहेगा, क्या व्यवस्थाएं चाहिए, उनको क्या संसाधन चाहिए, इसके लिए अलग से 30 लाख रुपए मैंने जिला कलेक्टर, हमारे पास में जो फंड था उसमें से उनको सैंक्शन भी किए, ताकि इमीडिएटली हम आगे की तैयारी को देखते हुए रिसोर्सेज